आज भी अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों एक ही बात है, और ये जो कास्ट सिस्टम का अस्तित्व है ये सनातन धर्म के वर्ण सिस्टम से ही आया है। और लोगों को ऐसा लगे भी क्यों ना, क्योंकि हमें सालों से ही अपने स्कूलों के इतिहास के पुस्तकों में यही तो पढ़ाते आया गया है कि वर्ण और कास्ट दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जब भी हम स्कूल के हिस्ट्री बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है वर्ण एंड कास्ट, ये दोनों एक ही साथ लिखे होते हैं, जिससे कि हमें ये लगे कि वर्ण और कास्ट दोनों एक ही बात है। पर क्या हो जब मैं आपको ये बात बोलूंगा कि वर्ण और कास्ट दोनों एक ही बात, सेम चीज नहीं है। वर्ण और कास्ट में काफी अंतर है। इनफैक्ट मैं अगर आपको पूरा सत्य बात बोलूं तो वर्ण कास्ट सिस्टम से बिल्कुल अलग है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया है कि कास्ट सिस्टम पुर्तगीज और स्पेनिश शब्द है, यानी कि इस कास्ट सिस्टम का प्रयोग पुर्तगीज और स्पेनिश लोग करते थे। असल में क्या होता था कि स्पेन और पुर्तगाल में एक सिस्टम चलती थी जो लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच या नीच वर्ग में बांटती थी। इसी चीज को स्पेन और पुर्तगाल में कास्ट सिस्टम कहा जाता था। उनके यहाँ पर जो लोग हाई कास्ट के होते थे उन्हें प्योरेस्ट ब्लड यानी कि शुद्ध खून वाला माना जाता था, और जो लोग लो कास्ट के होते थे उन्हें अशुद्ध खून वाला यानी कि इम्प्योर ब्लड माना जाता था। वहाँ पे कास्ट सिस्टम के आधार पर बहुत ही अधिक भेदभाव होते थे, यानी कि जो लोग कास्ट सिस्टम के आधार पर खुद को हाई कास्ट का टैग देके प्योरेस्ट ब्लड वाला मानते थे, वो लोग लोएस्ट कास्ट वालों पे, जिनको वो लोग अशुद्ध खून वाला कहते थे, उन पे काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। उनके यहाँ पर बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले लोगों को ही राजा बनने का अधिकार था, जबकि जो लेबर के बच्चे होते थे वो चाहे कितने भी गुणवान और विद्वान क्यों ना हो, वो हमेशा लेबर ही रहेंगे। तो उनके यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता था। खास करके उनके यहाँ पे भारत के मुकाबले लिटरेसी यानी कि साक्षरता बहुत ही कम थी, या तो ना के बराबर थी। और फिर इसी चीज को यानी कि कास्ट सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और इस चीज को वो भारत में लेकर के आए, और अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उन्होंने कास्ट सिस्टम को जबरदस्ती सनातन धर्म वाले लोगों में थोपना शुरू किया। ऐसा करने में उन्हें सालों की मेहनत लगी, यानी कि 100 वर्ष से भी अधिक लगे ब्रिटिशर्स को हिंदुओं में कास्ट सिस्टम उनके मस्तिष्क के पूरे अंदर तक घुसाने के लिए, ताकि हिंदुओं में ये भ्रांति फैल जाए कि उनके यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है जो असल में गुण और कर्म के आधार पर थी वही कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम लोगों को जन्म के आधार पर ही ऊंच या नीच वर्ग में बांटती है। ऐसी कुप्रथाएं और ऐसी अवैज्ञानिक बातें ब्रिटिशर्स ने सालों तक हिंदुओं के मस्तिष्क में भरना शुरू किया, जिससे कि हिंदुओं में जाति के नाम पर भेदभाव फैले और हिंदू आपस में लड़ते रहेंगे, जिसका पूरा फायदा ब्रिटिशर्स भारत में राज करने के लिए उठाएंगे और साथ ही भारत देश को आराम से लूट भी पाएंगे। और रही बात पुर्तगीज की, तो आपको ये तो पता ही होगा कि उन्होंने भारत में आकर यानी कि गोवा में क्या किया था। उन्होंने गोवा में लाखों हिंदुओं को जबरन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया, और जो हिंदू क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपना रहे थे उनके साथ काफी अत्याचार किए गए। उनके साथ इतने भयंकर भयंकर अत्याचार हुए थे ना, जिसके बारे में अगर आप जानेंगे ना तो आपका खून खौल उठेगा कि इन लोगों ने हमारे देश के साथ क्या क्या किया। खैर, इस गोवा इंक्विजिशन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भारत देश में जो 800-900 सालों से गुलामी का काल रहा है, इस काल में भारत देश को काफी अधिक लूटा गया है, और भारत देश की संस्कृति, वैभव, धन, यहाँ के शिक्षा पद्धति को, यहाँ के मंदिरों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। देखा जाए तो हमारे देश भारत में मुगलों के काल तक भी जातिवाद को लेकर के उतनी खास समस्या नहीं थी, और ये जातिवाद की समस्या ब्रिटिशर्स के आने के बाद बढ़ गई, जिससे कि हमें ये समझ आता है कि ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम का प्रयोग किस तरह हम हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए किया था, ताकि वो भारत देश में अच्छे से राज कर सके। आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि इन पिछले 800-900 सालों में लाखों करोड़ों हिंदुओं को जबरन तलवार की नोक पर इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म जबरदस्ती स्वीकार करवाया गया। हिंदुओं पर काफी अत्याचार हुए, खास करके ब्राह्मणों पर भी काफी अत्याचार हुए हैं, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात जरूर से करूंगा। पर यहाँ पर दुख की बात यह है कि ये सारे इतिहास हमें अपने स्कूलों में ठीक से नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि जब हमारा देश भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तब हमारे भारत देश का इतिहास सौंप दिया गया किसी वामपंथी इतिहासकार को लिखने के लिए, जिन्होंने हमारे भारत देश के इतिहास को इस तरीके से लिखा कि हमें अपनी संस्कृति पर और हमारे भारत देश के गौरवशाली इतिहास पर गर्व ही ना हो। और यही वामपंथी इतिहासकारों ने उन लोगों को महान बताया जो लोग हमारे देश में बाहरी आक्रांता थे, जिन्होंने हमारे भारत देश के धन और संस्कृति को अच्छी तरह से लूटा। उन वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर, बाबर, औरंगजेब को महान बताया, और जो हमारे महान प्रतापी राजा थे जैसे कि महाराणा प्रताप सिंह, शिवाजी महाराज, इनके बारे में बहुत ही थोड़ी बहुत बात की गई। और साथ ही हमारे देश भारत में ऐसे न जाने कई सारे प्रतापी, वीरवान, बलवान, बुद्धिमान,
शौर्यवान वीर राजा थे जिनके बारे में ठीक से हमें अपने स्कूलों के इतिहास के पुस्तकों में नहीं बताया गया। और जो लोग सेकुलर और वामपंथी विचारधारा के थे उनके बारे में हमें अपने इतिहास के पुस्तकों में काफी अच्छे से जानने को मिलता है। और यही सब चीज के कारण क्या हुआ कि काफी लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आज जो भारत देश में हिंदुओं में कास्ट सिस्टम इतना प्रचलित हो गया है जो कि लोगों के मस्तिष्क के पूरा अंदर ढुका हुआ है, जिसका बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। इसका अस्तित्व सनातन धर्म के वर्ण व्यवस्था से ही है। और इसी के कारण क्या होता है कि हिंदू धर्म को बार बार बदनाम किया जाता है। जो धर्म यानी कि सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर टिका हुआ है, बार बार इसी सनातन धर्म का कास्ट सिस्टम की वजह से अपमान होता है। लेकिन मैं आपको अब भी ये बात बोल रहा हूँ कि कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम बिल्कुल अलग है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ण व्यवस्था को प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आखिर में क्या है ये वर्ण व्यवस्था और क्या है इसका आधार और ये कितना प्रैक्टिकली व्यवस्था है जो कि सारी दुनिया में लागू होती है। और इसी व्यवस्था के साथ छिड़कानी करके इसे मॉडिफाई करके कास्ट सिस्टम में बदला गया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु रंजन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वर्ण व्यवस्था और क्या है इसका आधार। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि सालों तक हमें जो भी पढ़ाया गया कि वर्ण और कास्ट एक ही है, उसका पोल तो मैं अभी खोलूंगा ही कि कैसे कास्ट और वर्ण बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है। लेकिन अब जो भी हो, आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है, इसलिए अब पहले से रिसर्च करना थोड़ा आसान हो गया है। इसलिए लोगों में अब अपने धर्म के प्रति और अपने संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तो आप भी जागरूकता को बढ़ाइए और आइए समझिए क्या है वर्ण व्यवस्था का आधार। तो श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विदेह कर्तारम वयम्। यानी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन यह हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा यानी कि ईश्वर के द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब आइए हम इस श्लोक के भावार्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जगत में मानव समाज को गुणों तथा कर्मों के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। इस तरह इस संसार में कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता जान। इसकी व्याख्या ये हुई कि भगवान ने इस संसार की व्यवस्था सही ढंग से चलाने के लिए इस संसार में गुणों तथा कर्मों के आधार पर 4 विभाग किए हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी कि जिसे आप विद्वान और शिक्षक मान सकते हैं, क्षत्रिय यानी कि जिसे आप राजा और योद्धा मान सकते हैं, वैश्य यानी कि जिसे आप किसान और व्यापारी मान सकते हैं, शूद्र यानी कि जिसे आप मजदूर और सेवक मान सकते हैं। हालांकि इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इनके मुख्य कर्म क्या होते हैं। अभी के लिए आइए हम इस श्लोक की व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। तो मनुष्य प्रकृति के अधीन होकर जैसा कार्य करता है वैसा उसका विभाग यानी कि वर्ण होता है। जैसे कि जिसमें सत्व गुण अधिक होगा वह ब्राह्मण होगा, रजोगुण की अधिकता वाले क्षत्रिय, रज तथा तमोगुण वाले वैश्य यानी कि व्यापारी और तमोगुण वाले शूद्र होते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था भगवान ने गुणों और कर्मों के आधार पर बनाई है, ना कि जन्म के आधार पर। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं होता। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका वर्ण बन जाता है। ईश्वर की इच्छा से ही इन 4 वर्णों का निर्माण हुआ है। इसलिए ईश्वर करता है, परंतु भगवान यहाँ स्वयं को अकर्ता भी कह रहे हैं। ऐसा कहने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि ईश्वर किसी भी वर्ण से विशेष प्रेम नहीं करते, सभी वर्ण उनके लिए एक समान हैं। दूसरा कारण यह है कि इस व्यवस्था को बनाने के बाद ईश्वर की कोई भी फल लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए ईश्वर अकर्ता है। विशेष नोट यहाँ पे ये होगा कि कुछ लोग इस श्लोक को जातिवाद से जोड़ देते हैं और गीता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। असल में यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, ना कि जाति की। एक व्यक्ति अगर अपने कर्म बदल ले तो उसका वर्ण भी बदल जाएगा। आइए इस चीज को हम सत्यकाम जबाल की कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो जबाला नाम की एक स्त्री ने अपने पुत्र सत्यकाम को गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजा। गुरुकुल में गुरु ने उसका गोत्र पूछा। बालक ने कहा कि उसे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर गुरुकुल के गुरु ने उसे वापस भेज दिया। सत्यकाम अपनी माता के पास गया
उसने अपने गोत्र के बारे में पूछा। यह सुनकर उसकी माता रोने लग गई। माता ने कहा कि वह कई धनी लोगों के यहाँ सेविका के रूप में काम करती थी, तभी उसने सत्यकाम को जन्म दिया। वह निश्चित रूप से यह नहीं बता सकती कि उसके पिता कौन है और उसका गोत्र क्या है। यह सुनकर उसके पुत्र ने कहा कि गुरुकुल में गोत्र तो पूछेंगे ही, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। माँ ने जवाब दिया कि मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माँ। इसलिए जब सत्यकाम गुरुकुल में दोबारा गया तो उसने अपने गुरुजी से यह निवेदन किया कि वह गुरुजी के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि बालक, तुम्हें हमने पहले ही बताया था कि बिना गोत्र के हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते। सत्यकाम ने गुरुजी को अपनी माता की असलियत सच सच बता दी और कहा कि सत्यकाम जबाला ही उसका गोत्र है। यह सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सच बोलने के कर्म से ही तुम्हारे गोत्र का पता चलता है, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि व्यक्ति को तीनों गुणों तथा कर्मों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि कर्मों का विभाजन, जिसे हम अंग्रेजी में डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेने मात्र से ही क्षत्रिय नहीं हो जाता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका वर्ण बन जाता है। ईश्वर की दृष्टि में चारों वर्ण समान हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा किसी भी वर्ण का अंग बन सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप भगवद गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक का भावार्थ अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम ये जानते हैं कि 18वें अध्याय के 41 श्लोक में क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिख कर रखा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्रानाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव वैर्गुणे। यानी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 4 प्रकार के वर्णों को उनके स्वभाव के अनुसार प्रकृति के गुण विभाजित करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम गुण के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अगली वीडियो में हम कर्मों के बारे में जानेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म क्या होते हैं। इसे हम विस्तार से समझेंगे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में पहले हम गुण को अच्छे से समझ लेते हैं कि इन दोनों श्लोकों में गुण के बारे में बात की गई है, जैसे कि गुण कर्म विभागशः, यानी कि ये तो आप समझ गए हैं कि जन्म से इसका कोई आधार नहीं है। तो ये जो गुण के बारे में बात की जा रही है इन दोनों श्लोकों में, इसका क्या मतलब है ये हम समझते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो श्लोक मैंने अभी आपको बताया भगवद गीता के 18वें अध्याय का 41 श्लोक, इसका भावार्थ क्या है। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम गुण को समझेंगे कि कैसे गुणों के आधार पर इन चारों वर्णों का विभाजन किया गया है। भगवद गीता के इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें वर्ण व्यवस्था का आधार बताना चाहते हैं, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यह 4 प्रकार के वर्णों को उनके स्वभाव के अनुसार प्रकृति के गुण विभाजित करते हैं। यानी कि क्षत्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का अंग बन जाता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों तथा अपने स्वभाव व गुणों को बदलकर अपने वर्ण को बदल भी सकता है। जैसे कोई ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कल को क्षत्रिय भी बन सकता है। आइए हम इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक राजा ने कुछ मजदूर को सड़क बनाते देखा। गर्मी के कारण मजदूरों का बुरा हाल था। राजा ने फिर ये निर्णय लिया कि उसके राज्य में कोई भी मजदूरी जैसा मेहनत भरा काम नहीं करेगा, सभी नागरिक केवल व्यापार ही करेंगे। राजा का एक मंत्री जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, उसने राजा से कहा, आपने यह आदेश देकर बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि यदि राजा राज्य में सारी भूमि को एक समान कर दे तो यह सोने पर सुहागा होगा। मंत्री ने कहा, आपके राज्य में अनेक पहाड़ और नदियां हैं, यदि आप पहाड़ों की मिट्टी नदियों में डलवाकर उन्हें समतल कर दे तो आपके राज्य की भूमि एक समान हो जाएगी। राजा ने कहा, यदि मैंने पहाड़ों को खत्म किया तो मेरे राज्य में पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और यदि नदियाँ खत्म हो गई तो प्रजा को पानी कहाँ से मिलेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि सब लोग व्यापार ही करने लग जाएंगे तो खेती कौन करेगा। ब्राह्मण यदि व्यापार करने लग जाए तो शिक्षा कौन देगा। यदि क्षत्रिय व्यापार करने लग जाए तो देश की रक्षा कौन करेगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। भाव यह है कि वर्ण व्यवस्था समाज का हिस्सा है और ये हर जगह लागू होती है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना वर्ण चुनना चाहिए और व्यक्ति अपने स्वभाव तथा कर्मों से अपने वर्ण को बदलने के लिए स्वतंत्र भी है।
तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि इस श्लोक का भावार्थ अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि वो कौन से प्रकृति के गुणों के बारे में बात की जा रही है। तो जैसा कि अब तक तो आप ये जान गए होंगे कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। आइए हम इन गुणों के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने इन गुणों के बारे में अपने नोटबुक में डिटेल में अच्छे से लिख करके रखा हुआ है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अच्छे से आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। गुण असल में क्या है? तो गुण व्यक्ति की ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है तथा यह ऊर्जा ही निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति कैसे कार्य और व्यवहार करता है। इसलिए यह ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस ये 3 गुणों में से जो गुण प्रधान होगा, यानी कि जो गुण अधिक मात्रा में होगी, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति भी उसी प्रकार से होगी। अब देखिए, ये तीनों गुण यानी कि सत्व, रजस और तमस सभी व्यक्ति में होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सभी व्यक्ति में अलग अलग होती है। आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे। पहले हम हर गुणों के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि सात्विक गुण के लक्षण क्या होते हैं, तामसिक गुण के लक्षण क्या होते हैं और फिर राजसिक गुण के लक्षण क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सात्विक गुण के लक्षण को जान लेते हैं। तो जो लोग सात्विक गुण की अधिकता लिए होते हैं, ऐसे सात्विक गुण या सत्व गुण वाले व्यक्ति बहुत ही दयालु, पवित्र, खुश, ज्ञानी, बुद्धिमान और सकारात्मक विचार वाले होते हैं। वे महान, आस्तिक और निष्पक्ष होते हैं तथा ये लोग हमेशा अनुचित, सही या गलत के बारे में बहुत ही अधिक विचारशील होते हैं। सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति मानव और पशु दोनों के प्रति बराबर संवेदनशीलता रखते हैं। सात्विक गुण देव्य गुण को दर्शाता है कि सात्विक गुण वाले लोगों के जीवन में उच्च उद्देश्य और ज्ञान के रहस्यवाद को समझने की भी भूख होती है। अब आइए हम ये जानते हैं कि सात्विक गुण की पहचान क्या होती है। तो जिन लोगों में प्रसन्नता, करुणा, शुद्धता, धैर्यता, प्रेम और संतुष्टि दिखती है, तो ऐसा समझिए कि उस व्यक्ति में सात्विक गुण प्रधान हो रही है। यानी कि सात्विक लोग वे होते हैं जो हमेशा संतुष्ट दिखते हैं। इस गुण वाले व्यक्ति उदार, मदद करने वाले, शुद्ध आत्मा के जानकार होते हैं। सात्विक गुण वाले व्यक्ति सकारात्मक कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी के भागदौड़ में भरोसा नहीं रखते और जो है बस उसी चीज में तसल्ली पा लेते हैं। अब आइए राजसिक गुण के लक्षण को देख लेते हैं। तो आज की दुनिया में ये लोग वही होते हैं जिन्हें हम अचीवर्स कहते हैं तथा ये जुनूनी और आत्मा प्रेमी लोग होते हैं। यह लोग उस स्थिति में आक्रामक, अधीर और आवेगी हो सकते हैं यदि उनके लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। इनको अपने लक्ष्य से बहुत ही प्रेम होता है तथा लक्ष्य न मिलने की स्थिति में यह लोग आवेगी हो जाते हैं। रजस गुण वाले लोगों को इस युग का कर्ता कहा जाता है तथा जब जोश के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात आती है तो यह सर्वश्रेष्ठ होते हैं और रजोगुण वाले व्यक्ति दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। रजोगुण वाले व्यक्तियों की पहचान होती है कि इनमें बेचैनी, व्याकुलता, क्रोध, डर, अहंकार यानी कि घमंड और जल्दबाजी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। राजसिक लोग आत्मविकास पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस गुण वाले व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका यह स्वभाव इन्हें कभी कभी आत्म केंद्रित भी बना देता है। राजसिक गुण वाले व्यक्ति सिद्धियों की भावना से प्रेरित होते हैं तथा ये लोग अपने हर काम को व्यवस्थित तरीके से करने में यकीन रखते हैं। अब आइए हम तामसिक यानी कि तमस गुण के लक्षण भी देख लेते हैं। तो यह तामसिक गुण वाले लोग विनाशकारी लोग होते हैं जो जाने अनजाने में हमेशा गलत रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोग सही रास्ता पर चल सकते हैं पर चलना नहीं चाहते। तामसिक गुण वाले लोगों के लिए सत्य और अधिक ज्ञान एलर्जी के समान होता है। तामसिक गुण के पहचान है आलस, थकान, कुछ ना करने की इच्छा, निराशा, गलत विचार, नकारात्मक सोच रखना, चिड़चिड़ापन। यानी कि तामसिक लोगों के लिए धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारे सिद्धांत अर्थहीन होते हैं तथा इन लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं होता। यह लोग हमेशा हर काम के लिए अपनी उल्टी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तामसिक लोग सबसे निष्क्रिय, विनाशकारी और अम्लीय लोग होते हैं जिनको कोई भी चीज सीधी समझ में नहीं आती। तो यही है वो 3 गुण जिनके आधार पर वर्ण व्यवस्था रखी गई है। और क्या साथ ही आपको ये बात पता है कि ये जो 3 गुण हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आहार पर भी निर्भर करता है। यानी कि हम जैसा अन्न लेते हैं उसी प्रकार हमारा मन होने लगता है। देखिए, वास्तव में इन तीनों गुण का होना हमारे प्रकृति में बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि ये तीनों गुण हमारे शरीर में बैलेंस्ड फॉर्म में रहे। यानी कि जिस व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार जिस गुण की अधिक आवश्यकता है वो गुण उस व्यक्ति में रहे, तो इसे हम कहेंगे कि उस व्यक्ति में ये तीनों गुण बैलेंस्ड फॉर्म में है, यानी कि नियंत्रित अवस्था में है, जिससे कि वो व्यक्ति उस वर्ण का कहला सकता है जिस हिसाब से उसके गुण हैं। अब आइए हम ये समझते हैं कि और
और मैंने इस चीज को बताना आप सबको जरूरी समझा कि आहार का किस प्रकार से प्रकृति के इन तीनों गुणों पर, यानी कि हमारे अंदर जो ये तीन गुण हैं, इसमें आहार की क्या भूमिका होती है, आइए हम इसे भी जान लेते हैं। तो जो सात्विक आहार होते हैं, यानी कि सात्विक भोजन, वह है जो शरीर को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। और ये सात्विक भोजन शीघ्र ही पचने वाला भी होता है। पकाया हुआ भोजन यदि 3 से 4 घंटे के भीतर सेवन किया जाता है तो इससे सात्विक माना जाता है। उदाहरण के लिए ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अनाज, ताजा दूध, दही, चावल, घी, नारियल, चना, गुड़ आदि, ये सब सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं। रहा बात राजसिक आहार की, तो राजसिक आहार ऐसे आहार होते हैं जो शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका अत्यधिक सेवन शरीर में अति सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इत्यादि लाते हैं। जैसे कि अति स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ राजसिक होते हैं। उदाहरण के लिए मसालेदार भोजन, चाय, कॉफी और तले हुए खाद्य पदार्थ, चटाकेदार भोजन, तीखा भोजन, ये सारे भोजन राजसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं तामसिक आहार की, जो कि हमारे शरीर के तमस को बढ़ाता है। जैसे कि तामसिक भोजन वो है जो शरीर और मन को सुस्त करता है। इसके अत्यधिक सेवन से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होता है। बासी या पुनः गर्म किया गया भोजन, ज्यादा तेल में तला हुआ भोजन, कृत्रिम परिरक्षकों से युक्त भोजन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए मांसाहारी आहार, बासी भोजन, वसा का अत्यधिक सेवन, अत्यधिक मीठा भोजन, तेज गंध वाले भोजन जैसे कि प्याज और लहसुन, मदिरा यानी कि दारू इत्यादि। तो ये चीज समझ करके हमें ये समझ में आता है कि क्यों हमें किसी भी सात्विक कार्य यानी कि पूजा या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए तामसिक भोजन से दूर रखा जाता है। और प्याज और लहसुन बहुत ही तेज गंध वाले भोजन होते हैं और इसे ज़्यादा सेवन करने से ही हमारे बॉडी में तमस गुण को बढ़ाता है। इसलिए भी कोई भी सात्विक कार्य जैसे कि पूजा पाठ या कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए भी, और अगर आप अपनी अकादमिक उन्नति चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको प्याज और लहसुन से दूर रहने को कहा जाता है। देखिए, प्याज और लहसुन कई सारे रोग में भले ही हमारी सहायता कर सकता है और इसके कहीं न कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन जैसा कि ये बहुत ही तेज गंध वाले भोजन होते हैं और इनके गुण तामसिक होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में तमस गुण बढ़ने लगता है। और जो तमस गुण के लक्षण हैं मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनमें किन प्रकार के गुण होते हैं। तो जैसा कि देखिए, ब्राह्मण में 20% राजसिक गुण होते हैं, 70% सात्विक गुण होते हैं और 10% तामसिक गुण होते हैं। तो वहीं क्षत्रियों में 70% राजसिक गुण होते हैं, 20% सात्विक गुण होते हैं और 10% तामसिक गुण होते हैं। और वहीं वैश्यों में 40% राजसिक गुण होते हैं, 35% सात्विक गुण होते हैं और 25% तामसिक गुण होते हैं। और रही बात शूद्रों की, तो शूद्रों में तामसिक गुण अधिक पाई जाती है, यानी कि शूद्रों में 20% राजसिक गुण होती है, मात्र 10% सात्विक गुण होती है और 70% तामसिक गुण पाई जाती है, खास करके शूद्रों में। और देखिए, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह मैं जाति यानी कि कास्ट के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप इस चीज़ को कास्ट के आधार पर समझेंगे तो अभी तक मैं आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उससे आप गलत नजरिए से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 वर्ण हैं इनमें कैसे कैसे गुण पाए जाते हैं इसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ। जैसे कि ब्राह्मणों में सात्विक गुण की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो कर्मवान, कर्मयोगी, जो क्रियावान ब्राह्मण हैं उनमें सात्विक गुण अधिक पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं 70%। क्षत्रियों में राजसिक गुण अधिक होते हैं, वैश्यों में राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये तीनों गुण मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, लेकिन राजसिक गुण अधिक रहती है वैश्यों में भी, लेकिन वैश्यों में भी तामसिक गुण पाए जाते हैं और सात्विक गुण मतलब थोड़ी अधिक होते हैं क्षत्रियों से, लेकिन शूद्रों में राजसिक और सात्विक गुण काफी कम होते हैं, तामसिक गुण शूद्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि ये गुणों की बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों यहाँ पर लिखा हुआ था गुण कर्म विभागशः और यहाँ पे लिखा था प्रकृति के गुण विभाजित करते हैं इन 4 वर्णों को। आशा करता हूँ कि ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और साथ में आप इस बात को भी समझ लीजिए कि देखा जाए तो आज हमारे समाज में अधिकतर हमें तामसिक गुण वाले लोग ही मिलते हैं, भले उनके सरनेम में चाहे जो भी हो और अपने सरनेम के आधार पर वो अपना जो भी कास्ट बताते हो, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वो सात्विक नहीं रही है। हमें अधिकतर लोग आज तामसिक ही मिलते हैं, यानी कि झगड़ा करना, स्वार्थ वाला भावना, लोभ, किसी के प्रति बैर रखना, छल कपट करना, ये सब तामसिक गुण हैं। और यही गुण हमें आजकल के समाज में अधिकतर देखने को मिल रहे हैं।
हालांकि राजसिक गुण वाले लोग भी हमारे समाज में आज है, लेकिन सात्विक गुण वाले बहुत ही कम हो गए हैं। सात्विक गुण वाले मतलब जल्दी कहीं मिलते ही नहीं है, और अगर मिलते भी है तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि सनातन धर्म के अनुसार एक सच्चा ब्राह्मण वही हो सकता है जिसमें सात्विक गुण अधिक मात्रा में हो। हालांकि ब्राह्मण के गुण कर्मों के बारे में हम और डिटेल में चर्चा अगली वीडियो में जरूर से ही करेंगे। और रही बात जाति की, तो इसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में समझा दिया था कि जाति का अंग्रेजी वास्तव में कास्ट नहीं होता है। जाति मतलब क्या होता है, यानी कि जिसका प्रसव करने का तरीका समान हो। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर से ही देखिएगा। लेकिन इस बात पर ध्यान रखिएगा कि भारत में मुगलों के समय से पहले भी जातियां जैसी चीजें थी, लेकिन जातिवाद नहीं थी। उस समय राजा लोग जाति का प्रयोग करते थे ऑक्यूपेशनल ग्रुप के लिए, यानी कि किसी व्यावसायिक समूह के लिए। जैसे कि तमिलनाडु के पत्थर जाति, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि गोल्ड आर्टिसन होते हैं, यानी कि सोने के कारीगर, यानी कि सोने की कारीगरी करने में तमिलनाडु के पत्थर जाति के लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरीके से प्राचीन काल में जाति का प्रयोग होता था, यानी कि यदि किसी जाति का नाम लिया जा रहा है तो वो लोग किसी कार्य में कुशल होंगे, उसमें पूर्णतः प्रांगत होंगे। यानी कि मैं कोई जाति का नाम लूंगा और मैं उस जाति से वो काम कराऊंगा जो काम मैं कराना चाहता हूं। तो इस तरीके से जाति का प्रयोग होता था, लेकिन कोई ऊंच नीच या भेदभाव, छूताछूत यानी कि जातिवाद जैसी चीजें भारत में उतनी प्रचलित नहीं थी। अंग्रेजों के आने के बाद हद से ज्यादा प्रचलित हुई। वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से ट्रांसफॉर्म करके कास्ट सिस्टम में बदला गया। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए, ताकि इस ज्ञान को लेकर और भी लोगों में जागरूकता बढ़े। इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे तो जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे ही उस वीडियो को देख ले। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे रील्स के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलती रहेगी। और चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।